नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं किसी धर्म ग्रंथ पर चर्चा न करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 पर जो वास्तविक स्थिति है उस पर चर्चा करूंगा कि देश का संविधान और परमात्मा का जो एक परमात्मा एक है तो उसका धर्म भी एक है, उसके कानून आर्टिकल 370 पर क्या बोलते हैं। मैं आपको पीछे ले जाता हूं। जब देश आजाद हुआ तो हमारे देश में देशी रियासतें थी। उन रियासतों को छूट थी कि विभाजन होने के बाद वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए चाहे हिंदुस्तान में मिल जाए। तो जो मिलना चाहती थी पाकिस्तान में वो पाकिस्तान में चली गई और जो हिंदुस्तान में रहना चाहती थी वो हिंदुस्तान में रह गई। यहां पर समस्या ये थी, एक दक्षिण भारत की और एक कश्मीर की, ये दो रह गई थी। तो कश्मीर में उस समय धरती के धर्म के हिसाब से हिंदू सम्राट था राजा हरि सिंह, और वहां की जो धरती की कौम है, धरती के जो धर्म है उसके हिसाब से वहां मुस्लिम जनसंख्या का बाहुल्य था। ये तो धरती की तफरका डालने की बातें हैं। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है और सारी इंसानियत एक है। मैं इसी पे चल रहा हूं, मैं हिंदू मुस्लिम पर नहीं चलता। लेकिन उस समय ये बातें उसमें हो गई थी तो समस्या ये थी कि ना तो वहां की जनता वहां पाकिस्तान में मिलना चाह रही थी, ना हिंदुस्तान में मिलना चाह रही थी। उस समय के हिसाब से परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए जनहानि को रोकने के लिए धर्म के हिसाब से, परमात्मा के कानून के हिसाब से, जिसमें कुरान, बाइबल, सब धर्मशास्त्र इस बात की तस्दीक करते हैं कि इंसानियत को बचाना चाहिए, तो यह प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है जो देश के अलावा दुनिया के सभी संविधानों में लागू है। तो उन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए जनहानि और देश और दुनिया के हित के लिए आर्टिकल 370 को रखा गया ताकि कश्मीर को भारत सहायता दे सके। आज तक सहायता वो मिलती रही, स्पेशल पावर दे दी गई। इसका इस वर्तमान समय के अंदर दुरुपयोग होने लग गया और वहां के जो शासक हैं फारूक अब्दुल्ला जैसे, ये अपने ही रोटियां सेकने में लगे रहे। मैं खुलेआम बता रहा हूं, फारूक अब्दुल्ला का ना हिंदू धर्म से मतलब है, ना मुस्लिम धर्म से मतलब है, ना ये हिंदू है ना मुस्लिम है, ये एक सेकुलर आदमी है। इसने अपना राजनीतिक फायदे के लिए, सिर्फ इस एक परिवार के फायदे के लिए इसने 370 को समझौते कर करके इसको बचाए रखा। ये खुद तो घूमता रहा खुलेआम हिंदुस्तान में और वहां की जनता को इस आर्टिकल के दम पर रोक दिया कि तुम उधर नहीं जाओगे, क्योंकि जनता अगर खुलेआम घूमेगी तो ये सारी चीजें खुल जाएगी। तो ये एक राजनीतिक फायदे के लिए, एक दो परिवारों के फायदे के लिए आर्टिकल 370 अब तक रोका गया। लेकिन वर्तमान संदर्भ में पहले भी जरूरत नहीं थी इसकी, आज तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसलिए देश की सर्वोच्च पार्लियामेंट ने एक प्रस्ताव पास करके एक कानून बनाकर इस धारा को हटा दिया जो परमात्मा के कानून की तस्दीक करती है, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, रामायण हो। परमात्मा एक है तो धर्म एक है। अब मैं आपको संविधान के बारे में बताता हूं। भारतीय संविधान का जो धुरी है, धुरी का मतलब उस कोर सेक्टर, आप किसी आर्टिकल पर बन जाइए, पहले शब्द पर चलिए। हम भारत के लोग, हम कौन, जो इस देश के नागरिक हैं, तो वो कश्मीर के भी लोग नागरिक हैं, हम भी नागरिक हैं, हम सब एक हैं और देश के संविधान को अंगीकार कर रहे हैं, अपनी आत्मा के अंदर, आत्मा से, दिल दिमाग में स्वीकार कर रहे हैं। जब ये स्वीकार कर रहे हैं तो एक आर्टिकल के, सिर्फ एक आर्टिकल देके उनको कुछ और आर्थिक फायदे देके उनको एक आर्टिकल के माध्यम से चलाते रहे, ये ठीक नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, इसकी चल रहा है संवैधानिक बेंच में
ये आगे चलता रहेगा। अभी 2-3 साल बाद सुनवाई हो रही है इसमें, जिसमें 18 वकील पेश हुए हैं और 23 केस डले हुए हैं। अब 370 पर यह बहस चल रही है। देश के माने जाने वकील आर्गुमेंट कर रहे हैं कि 370 को हटा के सरकार ने और संविधान अपने पार्लियामेंट ने गलत किया है। तो मैं आपको ये बता दूं, ना सरकार ने कुछ गलत किया है, ना पार्लियामेंट ने कुछ गलत किया है। मैं न्यायपालिका की इज्जत करता हूं। न्यायपालिका की भी देश और दुनिया के सर्वोच्च कानून के तहत काम कर रही है। देश का संविधान संप्रभु जो एक परमात्मा है उसकी आदेश की पालना कर रहा है। जो संप्रभु कहता है वो संविधान में लिखा हुआ है और जो संविधान कहता है वो पूरा देश मानता है। इस संदर्भ में कोई दिक्कत नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट अब उसका हक है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपने हिसाब से फैसला करे। मैं सिर्फ अपने जो धर्म में प्रावधान दिए हुए हैं, धर्म और संविधान में जो प्रोविजन दिए हुए हैं, जो मेरी समझ में आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूं। अनुच्छेद 370 हटा के सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। अब सर्वोच्च न्यायालय पर और वहां के ऑनरेबल चीफ जस्टिस और संवैधानिक बेंच पर डिपेंड करता है, वो अपना फैसला करे, उस पर मुझे कोई कुछ नहीं कहना। लेकिन जो संप्रभु है, संप्रभु भी चाहता है कि हर नागरिक को मौलिक, कश्मीर के लोग यहां आए, हरियाणा में रहे, पंजाब में रहे, राजस्थान में रहे, जमीनें खरीदे, धंधा करे, उनको कौन रोक रहे। अब सिर्फ अकेला फारूक अब्दुल्ला पूरे देश में घूमता था, बाकी कश्मीर के लोग डर डर के वहीं उनको एक बाड़े के अंदर बंद कर दिया गया था। ऐसा क्यों किया गया? और यहां देश के दूसरे राज्यों के वहां लोग नहीं जा सकते थे। ये प्रतिबंध लगाए गए थे ताकि उनको एक बाड़े के अंदर भेड़े बना के रखी जाए और अब्दुल्ला जैसे और जो लोग थे वो चाहते थे कि हम इनके भेड़ों के मालिक बने रहें। अब्दुल्ला साहब न तो कुरान को जानते हैं, न कुरान पर चलते हैं, तो दूसरी चीजों का मतलब ही नहीं है। इनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। इन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण किया, परिवार को बढ़ाया और अपना काम किया, वो ठीक है। लेकिन मेरा दायित्व है कि मैं वहां की जनता से, मुझे फारूक अब्दुल्ला से कोई मतलब नहीं, मुझे वहां की जनता, आम जनता से मतलब है जो परमात्मा की तौहीद पर चलना चाहती है। मैं उनको तौहीद, कुरान की जो आयतें हैं, पवित्र आयतें, वो समझाकर उनको बताऊंगा परमात्मा कौन है, परमात्मा क्या चाहता है। सिर्फ कुरान जो है वो फारूक अब्दुल्ला की नहीं है। अब्दुल्ला साहब को समझ में नहीं आती। कुरान उससे ज्यादा मैं इज्जत करता हूं, वो उसकी पवित्रता को मैं ज्यादा मानता हूं। मेरा हक है कि मैं मोहम्मद साहब के मुंह से जो शब्द निकले, पवित्र शब्द निकले, परमात्मा की ओर से भेजे गए, उन पवित्र शब्दों को, उन पवित्र और जीवित वचनों को, आयतों को लोगों को समझाऊं खोल खोल कर। जिस प्रकार से मोहम्मद साहब ने आदेश दिया, वो आदेश मुझे आज मिल रहा है, तो मैं क्यों नहीं करूं। आर्टिकल 370 हटा के देश की संसद और देश की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और सबको एक बाड़े के अंदर इकट्ठा कर दिया। एक कानून के तहत सब नागरिक भारत के नागरिक हैं। जब भारत के नागरिक है, सबको एक समान कानून, वो हिंदू माइथोलॉजी मान रहा है, बाइबल मान रहा है और मान रहा है, तो इसके लिए कोई सरकार मना नहीं कर रही, देश का कोई नागरिक मना नहीं कर रहा। आप चर्च खोलो, आप गिरजाघर खोलो, आप मंदिर खोलो, आप मस्जिद खोलो, कौन मना कर रहा है? किसी कई जगह कोई दिक्कत नहीं किसी को, हर इबादत की जगह पवित्र है। तो कश्मीर पूरा देश के लिए खुल गया और कश्मीरियों के लिए पूरा देश खुल गया। अब कश्मीर के लोग अपनी बारात लेके आए पूरे देश में और पूरा देश अपनी बारात लेके कश्मीर में जाए, खुला हुआ है। इससे धर्म की मर्यादा स्थापित होगी और जो कुरान को मानते हैं, मोहम्मद साहब को मानते हैं, वो धर्म की धुरी को पकड़े। धर्म की धुरी का मतलब है वो सत्य है जो मोहम्मद साहब ने बताया है, परमात्मा का वो धुरी, उस धुरी पर चल के हम
जन्नत के अधिकारी होंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।